तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक देख लिए थे, तो कांग्रेस के ऊपर की गई टिप्पणी जो है यह बात को बता दिए थे। आज जो है कांग्रेस अधिवेशन बच गया है और आजादी से पहले किया गया संगठन के बारे में बताएंगे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण नारे बताएंगे और यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, शायद से यह 16वां लेक्चर है और कल की क्लास में क्या देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, कांग्रेस अधिवेशन पहले से ही लगाया हुआ है। तो कांग्रेस की जो है स्थापना कब होता है, तो इसकी स्थापना जो है 1885 में होता है। किसके द्वारा, तो ए.ओ. हुरुम के द्वारा क्या होता है, इसकी स्थापना हो जाती है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। ए.ओ. हुरुम के द्वारा इसका क्या हो गया, स्थापना हो गया। उसके बाद में किसके समय होता है, तो इस समय वायसराय जो है ना, जनरली वायसराय तो अभी नहीं है बोलेंगे, वायसराय ही बोलेंगे जी। समझ में आ गया, 1858 के अधिनियम में वायसराय ही हो गए थे। ठीक है, तो वायसराय क्या होगा, तो वायसराय जो है ना यहाँ पर डफरिन हो जाएंगे। ठीक है, किसके काल में हुआ है, तो डफरिन के काल में यह हो जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, शिमला संत बोला जाता है। क्यों शिमला संत बोला जाता है इनको, क्योंकि इनको जो है ना शिमला बहुत ज्यादा पसंद था। और यह कहाँ के निवासी है, तो यह बेचारे निवासी जो है ना वह स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड के क्या है, तो स्कॉटलैंड कि यह निवासी है। ठीक है, चलिए तो कांग्रेस अधिवेशन जो है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है उस बात को क्या करेंगे, बताते चलेंगे। 85 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस अधिवेशन हुआ है जी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। तो हम जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखेंगे। तो पहला अधिवेशन, ठीक है, पहला अधिवेशन लिख लीजिए। पहला अधिवेशन कब होता है, तो पहला अधिवेशन होता है आपका 1885 में। ठीक है, इसके समय जो है ना अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो है ना WC बनर्जी अर्थात बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी लिखिए या इसी को बोलिए बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी, समझ में आ रही है बात। बोमेश चंद्र बनर्जी कहां पर होता है, तो जगह लिख लीजिएगा। यह जगह जो है ना पुणे से हटाकर बंबई में। ठीक है, बंबई, समझ में आ रही है बात। बंबई में क्या हुआ, स्थापित हुआ। कहां पर, तो बंबई में। कितने इसमें लग थे जी, तो सदस्य लिख लीजिए, पहिलका से पूछता है इसलिए सदस्य जो है ना वह 72 को क्या थे, शामिल थे। ठीक है, मुंबई में कहां पर, तो गोकुलदास तेजपाल विद्यालय। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या होता है, तो कांग्रेस की पहली अधिवेशन होती है। और अध्यक्षता कौन करता है, तो बोमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं। कहां पर, तो पुणे से हटा करके बंबई में क्या हो जाता है, यह हो जाती है पहला कांग्रेस का अधिवेशन। क्यों होता है बंबई में, कि इस समय जो है ना क्या चल रही थी, तो प्लेग महामारी चल रही थी। और यही कारण था ना कि पुणे में नहीं हुआ और बंबई में हुआ, जिसमें 72 लोग क्या थे, शामिल थे। ठीक है, उसके बाद में 85 के बाद दूसरा लिख लीजिए 1886 का अधिवेशन। 1886 का अधिवेशन। ठीक है, इसके समय जो है ना अध्यक्ष कौन है, तो 1886 के अधिवेशन का अध्यक्ष जो है ना वह दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अध्यक्ष लिख लीजिए और जगह लिख लीजिए, खूब पूछता है। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इसको ग्रांड ओल्ड मैन के तहत हम लोग जानते हैं। लिख लो, ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और यह 3 बार क्या होते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। सर्वाधिक पूछता है कि कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे 4 बार कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, समझ में आ रही बात। महात्मा गांधी 1 बार बने थे 1924 में। बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। ठीक है, अध्यक्ष बने। उसके बाद में कहां पर होता है, तो यह जो है ना कलकत्ता में। जगह लिख लो, जगह कहां पर, तो कलकत्ता। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है बक माई बक, इस तरह से कोड आता है जी। ठीक है, तो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हो गया, जगह कलकत्ता। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए 86 के बाद 1887 का अधिवेशन। 1887 का अधिवेशन कौन कर रहे थे, तो 1887 का अधिवेशन जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। और यह क्या है, तो पहला मुस्लिम है जी बदरुद्दीन तैयब जी। कहां पर, तो मद्रास में। लिख लीजिए, अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब क्या कर रहे थे, यह अध्यक्षता कर रहे थे। क्या है, तो पहला मुस्लिम लिख लो बगल में। और लिखिए यहां पर कहां जगह, तो जगह इंपॉर्टेंट है और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हो गया देखो बंबई में, तो बक, और यहां पर कलकत्ता बक माई। ठीक है, तो यहां पर मद्रास हो जाएगा। ठीक है, कोड हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में चौथा 87 के बाद 1888 ठीक लिखे 1888 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे,
बताओ, यहाँ पर तो बदरुद्दीन तैयब जी हो गया, यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जॉर्ज यूल करके अध्यक्षता कर रहे थे। यह पहला अंग्रेज है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है ना जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल क्या है? तो जॉर्ज यूल जो है ना यह पहला आपका अंग्रेज है, पहला अंग्रेज। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो और लिखो, अध्यक्ष के बाद जगह लिख लीजिए। जगह कहां पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या होता है? 1888 का कांग्रेस अधिवेशन होती है। उसके बाद में और लिखते चलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। 88 के बाद अगला लिख लो 89, 1889 का अधिवेशन। 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बेडरबन करके क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्ष लिख दो, अध्यक्ष बेडरबन, ठीक है, बेडबर्न। कहां पर? यह जो है आपका बंबई में। जगह कहां पर हो गया? तो जगह हो गया आपका बंबई में, ठीक है, बंबई, बंबई में। उसके बाद में 89 के बाद छठा लिख लो 95, 1895, ठीक है, 1895 का अधिवेशन। यहीं पर पहला बार किया जाता है जी, तो वंदे मातरम गाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो बंबई कहां पर? तो यह जगह लिख लीजिए और अध्यक्ष लिख लीजिए, खूब पूछता है। यह छठा को VVI लिख लीजिएगा जी, कई बार पूछा हुआ है। अध्यक्ष जो है कौन है? तो रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, सयानी। और क्या लिखिएगा? तो पहली बार जो है ना क्या किया गया? तो पहली बार गाया जाता है आपका वंदे मातरम, ठीक है। और जगह लिख लो कलकत्ता, जगह कलकत्ता। और इस अधिवेशन में क्या होता है? वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। उसके बाद में लिखिए 95 के बाद अगला 1905 का 7वां, 1905 का अधिवेशन। जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं। 1905 का अधिवेशन नहीं तो समझ रहे हो, 1885 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस की अधिवेशन हुआ है जी। 25-30 को तब भी बता देंगे, ठीक है। 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जगह बनारस। लिख लो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु है जी गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कहां पर? जगह लिख लीजिए, तो जगह हो जाएगा आपका बनारस, ठीक है, बनारस। यहां पर क्या होती है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है इसी के समय, क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया था लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। 7 के बाद 8वां लिख लीजिए 1905 के बाद 1906। 1906 में कौन करते हैं अध्यक्षता? तो 1906 की अध्यक्षता जो है ना दादा भाई नौरोजी करते हैं, जगह कलकत्ता, ठीक है। 1906 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है ना, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी। उसके बाद में जगह कहां पर? तो जगह कलकत्ता, जगह कलकत्ता। सर्वाधिक जो है ना कलकत्ता में ही हो रहा है जी, ठीक है। 9वां 1906 के बाद 1907 का लिख लीजिए। यह तो इंपॉर्टेंट है जी, सूरत अधिवेशन, ठीक है। 1907 का अधिवेशन कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस अधिवेशन। यहां पर जगह लिख लीजिए सूरत, इसी को सूरत अधिवेशन बोला गया। जगह कहां पर? तो जगह जो है आपका सूरत। पहले अध्यक्ष लिखो, अध्यक्ष कौन होगा? रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष होता है, घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। बोस लिखो, घोष लिखो, जो लिखना लिखिए, ठीक है। जगह जो है आपका सूरत, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है? नरम दल और गरम दल विलय हो जाता है, ठीक है। नरम दल प्लस गरम दल बांटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जबकि गरम दल और नरम दल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा एक साथ। कब? तो वह 1916 में, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। अंबिका चंद्र मजूमदार के समय क्या होगा? यह दोनों मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? लखनऊ अधिवेशन में 1907 के बाद अगला 8वां लिख लीजिए, 9वां 10वां। 1907 के बाद 1911, 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना वह कर रहे थे आपका बिशन नारायण।
और इसके समय क्या हो जाती है, जगह कहां पर है तो कलकत्ता में। और क्या होता है इसके समय जो है ना बंगाल बिहार अलग हो जाते 1911 में, और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली में स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, तो यहां पर अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष बिशन नारायण, बिशन नारायण। उसके बाद में जगह लिख लीजिए कहां पर, कलकत्ता, कलकत्ता में। और यहीं पर क्या हो जाती है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख रहे हैं, दिल्ली राजधानी बनी, दिल्ली राजधानी कलकत्ता से बनती है, कलकत्ता से स्थानांतरित। ठीक है, दिल्ली राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित हुई है, स्थानांतरित, स्थानांतरित। पहले जो है ना भारत की राजधानी कहां पर थी तो कलकत्ता में थी, लेकिन 1912 में क्या हो जाता है तो 1912 में कलकत्ता में राजधानी नहीं होकर के दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। 1912 यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 10 के बाद 11 नंबर इधर लिखेंगे। बोलो इतना समझ में आ रही है, कांग्रेस का अधिवेशन समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोलिए मिटा दे। तो चलो इसका क्या करा देते हैं, शॉर्ट करा देते हैं। अब की में तो लपेटिए लेंगे, कांग्रेस अधिवेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का स्थापना 1885 में एवो रूम के द्वारा होता है। वाजदा इस समय डबलिन थे, शिमला संत कहा जाता है क्योंकि निवासी स्कॉटलैंड के थे और शिमला इनको पसंद था। पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं, अर्थात भूमेश चंद्र बनर्जी। जगह पुणे से हटाकर के बंबई में गोकुलदास तेजपाल विद्यालय। सदस्य 72 1886 का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, जिन्हों ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जगह कोलकाता। 1887 का अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, पहला मुस्लिम। जगह मद्रास। 88 का अधिवेशन जॉर्ज यूल करते हैं। जगह इलाहाबाद, पहला अंग्रेज थे। उसके बाद में 89 का अधिवेशन की अध्यक्षता बेडरबन करते हैं। जगह बंबई में 89 के बाद 95 का अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। जगह कलकत्ता, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। जगह बनारस, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1906 का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, कलकत्ता। 1907 का अधिवेशन की रास बिहारी बोस क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत में। गरम दल और नरम दल अलग हो जाता है। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण जी करते हैं। जगह कलकत्ता में, दिल्ली राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित हो जाते 1912 में। तो बात समझ में आई, बोलिए। ठीक है, इस तरह से आपको भी याद हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, मिटा दे। चलिए अगला 10 के बाद 11 नंबर कहां तक पहुंच गए हैं हो, 1911 तक पहुंच गए हैं। अगला हेडिंग लगाइए 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 46। बात खत्म। इतना ही तो इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद में जो है नारा बता देंगे और आज तो समाप्त हो जाएगा आजादी से पहले का संगठन। कल की क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर, 10 के बाद 11। चलो 11 नंबर लिख लीजिए। 1916 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चंद्र मजूमदार। और लखनऊ अधिवेशन होती है। गरम दल और नरम दल का क्या हो जाता है, ब्रेकअप पेचअप में बदल जाता है। 1907 में जो है ना सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बंट गई थी। अब देखो कांग्रेस का विलय हो जाएगा। ठीक है, लिखो 11 नंबर, सॉरी 1916 का अधिवेशन, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। अधिवेशन कहां पर, जगह लिखना इंपॉर्टेंट है और अध्यक्ष लिखना इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चंद्र मजूमदार, मजूमदार। उसके बाद में जगह कहां पर, तो जगह जो है आपका लखनऊ, लखनऊ में होता है। और लिख लेना गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है, एक साथ मिल जाते हैं नोट में डाल करके। गरम दल, गरम दल एवं नरम दल, नरम दल का क्या हो गया, विलय हो गया एक साथ, विलय एक साथ। उसके बाद में लिखो 1916 के बाद 1917 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जी, एमटीएस में आया हुआ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। ठीक है, 1917 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो एनी बेसेंट कर रहे थे अध्यक्ष। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, समझ में आई बात। एनी बेसेंट क्या कर रही है, तो अध्यक्ष बन रही है एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन में पहली महिला, ठीक है, पहली अंग्रेज महिला। ठीक है, पहली अंग्रेज महिला, अंग्रेज मत लिखो, खाली महिला लिखो। पहली महिला या भारतीय महिला, हम सरोजिनी नायडू लिख देंगे, चलो लिख देता हूं। पहली
अंग्रेज महिला, पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, जगह कहां पर, तो जगह जो है ना वह कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, खाली ऐसे लिखो ना, पहली महिला अध्यक्ष, अच्छा लगेगा, सवाल यही पूछता है ऐसे, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। जगह कहां पर, तो जगह जो है ना आपका कलकत्ता है, समझ में आ रही है बात। जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ना वह सरोजिनी नायडू है। कब, तो 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में, ठीक है। बात को बताएंगे, नोट में लिख दें, नोट में, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो महिला अध्यक्ष जो है ना यह भारतीय नहीं थी जी, एनी बेसेंट, ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद में 1917 के बाद 1918 का अधिवेशन, 1918 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, हसन इमाम अध्यक्ष जो है, हसन इमाम। जगह कहां पर, तो जगह जो है आपका बंबई, जगह बंबई, समझ में आई बात, बंबई। और कांग्रेस का यहां पर द्वितीय बार विभाजन होता है, कांग्रेस का द्वितीय बार विभाजन हुआ, द्वितीय विभाजन हुआ, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर लिखो, 1918 के बाद 1920 का अधिवेशन कौन कर रहे थे, तो माधवाचार्य अध्यक्ष जो है कौन है, तो अध्यक्ष माधवाचार्य। उसके बाद में जगह कहां पर, तो जगह लिख लीजिए आपका गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी नहीं, नागपुर, ठीक है, नागपुर क्या होता है, यह अध्यक्षता होती है। उसके बाद में 15 नंबर लिख लो, 1920 के बाद 1922 का कांग्रेस अधिवेशन, 1922 का अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो इसकी अध्यक्षता जो है ना CR दास, चितरंजन दास, ठीक है। यहां पर क्या होती है, स्वराज पार्टी की नींव डाली जाती है और 1 जनवरी 1923 को क्या हो जाता है, स्वराज पार्टी बन जाते हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास, चितरंजन दास नेहरू द्वारा, ठीक है, चितरंजन दास द्वारा, नेहरू मत लगाना, ठीक है। चलिए, 1922 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अध्यक्षता जो है ना वह कर रहे हैं CR दास, चितरंजन दास, ऐसा ना कि CR दास, ठीक है, CR दास। जगह कहां पर, तो जगह जो है ना बिहार, गया, बिहार लिख लीजिए, बगल में गया लिख लीजिए, समझ में आई बात। यहीं पर क्या होता है, तो यहीं पर आपका स्वराज पार्टी की नींव डाली जाती है और 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है, ठीक है। 1 जनवरी 1930 को स्वराज पार्टी बन गई, ठीक है। उसके बाद में 16 नंबर लिखो, 1922 के बाद 1923 का अधिवेशन, 1923 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष जी अबुल कलाम आजाद, समझ में आई बात, सबसे लंबे समय तक रहे, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम आजाद का ही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सोनिया गांधी 20 साल से है जी, ठीक है। 1923 का अधिवेशन, जगह कहां पर और अध्यक्ष लिख लो अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही है, ठीक है, आजादी के बाद। अध्यक्ष जो है ना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा, ब्रैकेट में लिख लो, यही सब तो पूछता है जी, छोटकन बात है, ठीक है। उसके बाद में जगह लिख लीजिए कहां पर, दिल्ली, दिल्ली दूर है, किसने कहा था जी, निजामुद्दीन औलिया कहा था, ठीक है, समझ में आ रही है बात, दिल्ली, अबुल कलाम आजाद। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, 17 नंबर, 1924 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1924 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी, बेलग्राम अधिवेशन, कर्नाटक में पड़ता है, पहला बार अध्यक्ष केवल बने हैं महात्मा गांधी, बात बता दिए हैं। अध्यक्ष कौन है, तो इस समय अध्यक्ष जो है ना महात्मा गांधी, कई बार सवाल यह पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने, 1924 में, बेलग्राम अधिवेशन, ठीक है। जगह लिखो, बेलग्राम कहां पर, कर्नाटक में, बेलग्राम, ठीक है, बेलग्राम कहां पर, कर्नाटक। उसके बाद में 18 नंबर लिखो, 1925 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो यहां पर जो है ना अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी
नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में जगह कहां पर, तो जगह लिख लीजिए कानपुर, जगह कानपुर, ठीक है। 19 नंबर लिख लो। 1925 के बाद 1926 का अधिवेशन, 1926 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, श्रीनिवास, ठीक है। कहां पर, जगह गुवाहाटी, लिख लो। अध्यक्ष कौन है इस समय, तो अध्यक्ष जो है श्रीनिवास, श्रीनिवास। उसके बाद में जगह कहां पर, तो जगह लिख लीजिए आप गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी। उसके बाद में इस समय क्या होता है, नोट में खादी कपड़ों पर विशेष जोर दिया जाता है जी, खादी कपड़ों पर जोर, ठीक है। खादी कपड़ों पर जोर या खादी सामान पर जोर दिया गया। उसके बाद में 19 नंबर के बाद 20 लिख लीजिए। 1926 के बाद 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन कहां पर, जगह लाहौर। और पूर्ण स्वराज की बात हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की जाती है जी। और इस समय कांग्रेस का अधिवेशन अब जो है ना नवंबर दिसंबर में होती थी, नवंबर में नहीं होकर के जनवरी में होगा। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा फहराई गई थी, यह बात बता दी है, ठीक है। बोलिए, क्योंकि भारत जब उस समय आजाद नहीं हुआ था ना, तो जब स्वराज पार्टी थी, क्या बोलता है जी, पूर्ण स्वराज की बात कर देते हैं कौन, तो यह जवाहरलाल नेहरू कर देते और अपना झंडा फहरा देते। चरखा का चित्र था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और वही डेट हटाया नहीं गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया। 15 अनुच्छेद प्लस 394 जो चर्चा है इसकी, यह सब लागू हो जाता है उस दिन। टोटल 16 को बोल देंगे, समझ में आ रही है बात। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया इसी दिन के दिन, समझ में आ रही है बात। बोलिए, गणतंत्र हो गए, ठीक है। चलिए 1929 का अधिवेशन, अभी 26 जनवरी आने वाला है, आज क्या तारीख है, 20, जस्ट 6 दिन बाद। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद में अगला जगह कहां पर, तो जगह लिख लीजिएगा आप लाहौर, ठीक है, लाहौर। पूर्ण स्वराज की बात हुई, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात कही गई, ठीक है। उसके बाद में 21 नंबर लिखो। 1929 के बाद 1931 का अधिवेशन, यहीं पर क्या होता है, सरदार पटेल को काला झंडा दिखाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जी। कराची अधिवेशन, ठीक है। कहां पर, अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लिख सकते हो, लौह पुरुष कहे जाते हैं, ठीक है। सरदार पटेल। जगह कहां पर, तो कराची, कराची, ठीक है। आज पाकिस्तान में यह पड़ता है जी। सरदार पटेल जगह कराची, यहीं पर क्या होता है, इनको काला झंडा दिखा दिया गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 20 21, यहां पर लिख लीजिए 22 नंबर, ठीक है। खत्म करने के कगार पर पहुंच गए हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 21 के बाद 22 नंबर। 1931 के बाद 1937, 1937 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर गांव में, पहली बार गांव में हुआ, महाराष्ट्र में जगह पड़ता है जी। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है ना जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू लिख देता हूं। जगह फैजपुर, फैजपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में एक गांव है, पहली बार गांव में हुआ, पहली बार गांव में अधिवेशन, गांव में। उसके बाद में 22 नंबर के बाद 23 नंबर लिख लो। 1937 के बाद 1938 का अधिवेशन, 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो यह जो है ना कर रहे हैं आपका, ठीक क्या बोलता है जी, जो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष बाबू कर रहे हैं। कहां पर, तो यह कर रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात, ठीक है। चलो जगह, तो अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में जगह लिख लीजिए, कहां पर, तो हरिपुरा, हरिपुरा कहां पड़ता है, तो गुजरात में, गुजरात। उसके बाद में 24 नंबर लिख लीजिए। 1939 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया, तो इसकी अध्यक्षता जो है ना 1939 का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह करते हैं अध्यक्ष सुभाष बाबू हुई, ठीक है। SC बोस, समझ में आई बात। जगह कहां पर, त्रिपुरी, त्रिपुरी लिखो, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी। कहां पर, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है।
25 नंबर लिखो 1940। 1940 का अधिवेशन, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। अध्यक्ष, अध्यक्ष जो है ना अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 46 तक रहे, लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक रहे। ठीक है, 46 तक रहते हैं जी। यह बेचारे, जगह लिख लो, जगह जो है ना वह कहां पर होती है? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? 1940 का यह क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। तो इसकी जो है ना, तो यह जनरली कर रहा था मोहम्मद अली जिंदा, झारखंड में यह करते हैं जी। जगह झारखंड लिख दो, झारखंड। ठीक है, फिर उसके बाद में 1940 में यही फिर करते हैं, ये क्या बोलता है जी, मुस्लिम से कौन? तो अरे जिन्ना। ठीक है, और पाकिस्तान का अलग मांग कर देता है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद में 40 के बाद 46 लिख लीजिए, कहां पर? 25 के बाद यहां 26 नंबर, 26। 1946 का अधिवेशन, अधिवेशन। ठीक है, 1946 का अधिवेशन, अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। और जगह लिख लीजिएगा कहां पर? शायद से महाराष्ट्र। ठीक है, मेरठ में होता है जी, महाराष्ट्र नहीं, मेरठ। ठीक है, मेरठ। और इसके बाद क्या होता है? भारत को आजादी मिल जाती है, तो कांग्रेस अधिवेशन यहां पर समाप्त हो गया। बोलिए, समझ में आई बात? पूरा कांग्रेस अधिवेशन को इन डिटेल बता दिए। इतना जो है 26 को हमने अधिवेशन बताया, टोटल कितना होगा? 85, 46, 15, 61, मतलब टोटल इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है 61 को जी, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है 26 को बता दिए। इतना भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा, क्वेश्चन एक से बाहर ना जाता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन मिला है यही सब तो इंपॉर्टेंट था। अब जो है नारा बता देता हूं, आजादी से पहले का संगठन, फिर खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब सेकेंड लेक्चर दिखा देता हूं इसका शॉर्ट रिवीजन। तो आइए हम लोग समझते हैं किसके बारे में। ठीक है, चलो तो आइए हम लोग समझते हैं कांग्रेस अधिवेशन। सुनो, तो आइए हम लोग समझते हैं कांग्रेस अधिवेशन की लेक्चर 2। 1916 का अधिवेशन, अध्यक्ष अंबिका चंद मजूमदार। लखनऊ में होता गरम दल एवं नरम दल का विलय हो जाता है एक साथ। 1917 का अधिवेशन के अध्यक्ष एनी बेसेंट है, पहली महिला अध्यक्ष। जगह कलकत्ता, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1918 का अधिवेशन के अध्यक्ष जो हसन इमाम है, बंबई में। द्वितीय विभाजन होता है कांग्रेस का। 1920 का अधिवेशन, अध्यक्ष माधवचार, नागपुर में। 1922 का अधिवेशन, अध्यक्ष सी आर दास, बिहार, गया में। उसके बाद में होता है 1923 का अधिवेशन, अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा जगह दिल्ली में। 1924 का अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी, बेलग्राम, कर्नाटक। 1925 सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जगह कानपुर। 1926 श्रीनिवास, जगह गुवाहाटी। खादी कपड़ों पर जोर दिया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में। पूर्ण स्वराज की बात हुई। 1931 का सरदार पटेल कराची में होता है, काला झंडा दिखाया गया, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार गांव में। 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा, गुजरात। 1939 का अधिवेशन एससी बोस, जगह त्रिपुरी, मध्य प्रदेश। 1940 अबुल कलाम आजाद लंबे समय तक रहे झारखंड में। और उसके बाद 1946 का अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी, मेरठ में। और सबसे ज्यादा जो है अध्यक्ष बने हैं जवाहरलाल नेहरू, 4 बार। तो यह बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है, खत्म कहानी। लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक बार जो है ना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सर्वाधिक बार अध्यक्ष जो है ना जवाहरलाल नेहरू बने हैं कांग्रेस का, 4 बार। और वर्तमान में जो है ना सोनिया गांधी 20 साल से। ठीक है, चलिए मिटा दे। चलो, कांग्रेस अधिवेशन के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिएगा। 1 मिनट देखते ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। चलो हेडिंग लगा लीजिए, महत्वपूर्ण नारे। महत्वपूर्ण नारा, इतना यदि याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल में बताया। अब थोड़ा सा दक्षिण भारत का इतिहास भी जो है ना वह छूट गया है, लेकिन हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे। दक्षिण भारत का इतिहास में 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में पूर्ण रूप से हिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म और दक्षिण भारत का इतिहास है। उसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी जो है बहुत बड़ा ब्रांच है। ज्योग्राफी ऐसे बताना पड़ेगा, उसके बाद में उसका एटलस बताना पड़ेगा। इंडियन मैप अलग है, वर्ल्ड मैप अलग है। ठीक है, चलिए देखो, अब अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, महत्वपूर्ण नारे। महत्वपूर्ण नारे,
महत्वपूर्ण नारे में देखो, पहला लिखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं कातिलों दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का यह नारा है जी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हमको सर कटाने की ज्यादा तमन्ना है कि तुमको भारत को आजाद करने की तमन्ना, या काटने की सर की जो है ना वह तमन्ना है। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है, चलो, राम प्रसाद बिस्मिल जी का है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। कौन बोलता है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी का क्या है? तो यह नारा है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर लिखो, 2 रुपया की बात ना बोल रहे हैं, 2 नंबर बोल रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं कातिलों दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, असेंबली में जब बम मारे थे ना जी तो यह नारा दे दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा नहीं, इसके बाद लिखो क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह कौन बात बोला जी? तो राम इकबाल। राम इकबाल जी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद में दूसरा नंबर के बाद 3 नंबर लिख लो, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इनकलाब 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन? तो भगत सिंह, भगत सिंह। 4 नंबर लिख लो, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कौन करता है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी का है जी यह नारा। उसके बाद और लिख लो 5 नंबर, जय जगत। जय जगत किसका नारा है? विनोबा भावे, विनोबा भावे। उसके बाद में 6 नंबर लिख लो, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। पहले यह लिखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कौन कहता है? तो हिटलर कहता है जी इनको। ठीक है, जब कहा जर्मनी चाहते हैं तो ध्यान से समझते चलिएगा। आजादी दूंगा कौन? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में 7 नंबर लिखो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो प्लस जय हिंद, जय हिंद। यह नारा कौन देते हैं? सुभाष बाबू ही देते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, इमा है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 9 नंबर लिखो, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान क्या किए थे? करो और मरो की नारा दिए थे गांधी जी। करो या मरो, या तो भारत की आजाद करो और नहीं तो मार खाने के लिए तैयार रहो, करो या मरो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, 10 नंबर लिखो, हे राम। जब नाथूराम गोडसे क्या करते हैं? गोली मार देते हैं गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को, तो हे राम कह करके गांधी जी मर जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, मल्ला मुस्लिम एक समान, रघुपति राघव राजा राम, सबको सहमति दे भगवान, पतित पावन सीताराम, अल्लाह मुस्लिम एक समान। ठीक है, तो यह गांधी जी जो है ना गाते रहते थे, बोलिए। ठीक है, तो हे राम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर के बाद 11 नंबर लिख लीजिए, और कोई छूटल ना है वो। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जय जगत, विनोबा भावे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठ अंग्रेजों की अंतिम कील बनेगी ताबूत की। कौन? लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी कहे जाते हैं जी। मेरे सिर पर पड़ी हुई
पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत की अंतिम कील होगी। एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत की अंतिम कील होगी, अंतिम कील होगी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहे जाते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कौन है? तो पंजाब केसरी यह कहे जाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद में और लिख लो 12 नंबर। 12 में क्या लिखिएगा? 11 12 आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो। कौन? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो, आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो। जबकि वेदों की ओर लौटो जो है ना, यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं जी। आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो, लौटे कौन कहता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय से इनको मिली थी जी। समाज सुधार का अग्रदूत कहा जाता है, सती प्रथा का अंत किए हैं राजा राम मोहन राय। मोहन राय, ठीक है। कलकत्ता में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, याद लिखिएगा, लिख लीजिएगा, वहां पर शायद से छूट गया है। 13 नंबर आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटे। कौन बोलते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, डीएवी विद्यालय के जो है ना, यही स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका शिष्य था हंसराज। यह जो है कहाँ के थे? गुरु ब्रिजानंद थे स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, यह गुजरात के थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर और क्या लिखोगे? आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और उसके बाद में जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री लिखो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का भी बताना है, ताशकंद समझौता में बताएंगे। ठीक है, जय जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 15 नंबर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान कौन बोलता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी बहुत अच्छा नेता है जी, अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टियां तो आती जाती रहेगी लेकिन देश बनी रहनी चाहिए, यही बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। किंतु परंतु कोई नहीं बोलेगा इनको पर कि किस पार्टी के यह नेता थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे नेता थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में 16 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लिखो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। लिख लो जय जवान जय किसान जय जवान, भाइयों एवं बहनों, नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलो इतना बात नारा बता दिए, अब बाहर नहीं जाएगा हो। ठीक है, बोलिए महत्वपूर्ण नारे जो है ना, यह बात बता दिए। बोलिए कहां समझ में नहीं आई? सब तो बात है याद करने वाला। आजादी से पहले का क्या करते हैं? संगठन करा देते, उसके बाद में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो आइए इसका शॉर्ट रिवीजन करा लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण नारे के बारे में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राम इकबाल का है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जय जगत विनोबा भावे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष बाबू, दिल्ली चलो प्लस जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस देता, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी, मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत की अंतिम कील बनेगी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो राजा राम मोहन राय, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी कहते हैं। प्लस भाइयों एवं बहनों का नारा जो है वह नरेंद्र मोदी ही देते हैं। तो बताइए समझ में आई बात? ठीक है, देखो भाइयों एवं बहनों, ठीक है। चलिए अगला लिख लीजिएगा आपका आजादी से पहले का संगठन, मिटा दे आजादी से पहले का संगठन।
2014 में जब नरेंद्र मोदी आने वाले थे तो नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। जब महंगाई बढ़ गया तब किसकी सरकार जी? सबसे बढ़िया आनंद सिंह कहे थे, ठीक है, मोकामा के विधायक। ध्यान से समझते चलो। देखिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, आजादी से पहले का संगठन। आजादी से पहले का संगठन, आजादी से पहले का संगठन। लास्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक आ गया, आजादी से पहले का संगठन। और कल की क्लास में भारत पाकिस्तान युद्ध बताएंगे जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु का रहस्य जो है ना अभी तक छिपा हुआ है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है ना कैसे मरे हैं यह कल कहानी में बताएंगे, शेयर करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। बहुत प्रधानमंत्री थे, कहा जाता है कि 2 फुट क्या है जमीन के नीचे है और 3 फुट जमीन के ऊपर है। यही तो लाल बहादुर शास्त्री नाटा थे जी, ठीक है। चलिए आजादी से पहले का संगठन, पहला लिख लीजिए क्या? लैंड होल्डिंग सोसाइटी। लैंड होल्डिंग सोसाइटी, लैंड होल्डिंग लिखो, हार्डिंग नहीं, लैंड होल्डिंग सोसाइटी। इसका स्थापना करता कौन है जी? कलकत्ता में स्थापना होती है। स्थापना करता कौन है? स्थापना करता द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ। उसके बाद में और क्या लिखोगे? स्थापना करता द्वारिकानाथ। जगह कहां पर? कलकत्ता। किसके द्वारा किया गया था जी? तो जमींदारों के द्वारा। किसान जो है ना अपना जमीन रखता था और इसी सब के द्वारा क्या करता है? यह संगठन बनाता है, ठीक है, किसान द्वारा। समझ में आई बात? दूसरा नंबर, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी जो है स्थापना करता कौन है? स्थापना जगह से ही ना पता चल रहा है कि पूना में है। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना करता कौन? एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। उसके बाद में मद्रास महासभा, ठीक है, तीसरा मद्रास सार्वजनिक सभा, मद्रास सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद में लिख लो मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। सुब्रमण्यम अय्यर स्थापना करता कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। 4 नंबर, मद्रास महासंस्थान सभा के बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कौन कर लेते? जॉर्ज थॉमसन। लिखो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है ना करने वाला कौन है? स्थापना करता जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, जॉर्ज थॉमसन। 5 नंबर, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन करता है जी? राधाकांत द्वारा स्थापना करता राधाकांत। उसके बाद में 6 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यह करने वाले कौन है? मुंबई एसोसिएशन। यह जो है ना आपका जयनाथ शंकर, लिख लो बम्बई एसोसिएशन। राधाकांत देव लिख लो बम्बई एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन में क्या हुआ? तो इसकी स्थापना करने वाले आपका कौन? तो जयनाथ शंकर। स्थापना करता जयनाथ शंकर। 7 नंबर, बम्बई एसोसिएशन के बाद इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद में यह लिख दे बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन। अब का है जी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन? सरदार पटेल ना, सरदार पटेल नहीं जी। अरे 1905 का अधिवेशन में कौन कहले थे?
बताइए 1900 दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं किसका, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लिख लो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। स्थापना करता कौन, स्थापना करता दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में खाली इंडियन एसोसिएशन, 8 नंबर यहां लिखें, 8 नंबर इंडियन एसोसिएशन लिख लो। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन लीग लिख लो, और कोई छूट गया नहीं, ठीक है। इंडियन लीग, इंडियन लीग कौन है, सुशील कुमार घोष, सुशील कुमार घोष। और 9 नंबर लिख लीजिएगा, एक और बच गया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देता हूं आपका कौन कौन, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और उसके बाद में महलवाड़ी, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। एक और लिखोगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 10 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस का स्थापना करता कौन है, तो इसका लिख लीजिए, सुरेंद्र नाथ एसोसिएशन हो गया, इंडियन लीग सुशील कुमार घोष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। अब अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, इंपॉर्टेंट है जी। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया, कर्नवालिस के समय लाया गया। समझ में आ रही है बात, अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा लाया गया, ठीक है। लिख लो, लाया गया, लाया गया किसके काल में, तो कर्नावालिस, कर्नावालिस। इसमें क्या था अस्थाई बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त में था ना कि टोटल 11 भाग में से एक भाग जो है ना वह किसान रखेगा टैक्स, और 10 भाग अंग्रेज को ले लेगा, ठीक है। यह सबसे खतरनाक है जी, 10 साल पर होती है, ठीक है। लिख लो, 11 भाग में से, 11 भाग में से 10 भाग का जमीन टैक्स, जमीन टैक्स अंग्रेज लेगा, ठीक है, अंग्रेज लेगा। उसके बाद में और क्या होता है, जमींदारों पर जमीन का हक होना चाहिए जी, जमीन का हक जमींदार का होना चाहिए, अंग्रेज का हो गया। जमींदार के जमीनों का हक, जमींदार के जमीनों का हक, जमीनों पर हक, जमीनों पर हक अंग्रेज का हो गया, अंग्रेज का हो गया। यह 10 वर्ष पर आता था, यह 10 वर्ष पर आता था, लिख लो 10 वर्ष पर आता था, ठीक है। यह जो है ना सबसे घाटा वाला है किसान के लिए, समझ रहे हो। 11 भाग में से एक के भाग किसान लेगा, ठीक है, जबकि 10 भाग क्या ले लेगा, यह ले लेगा, ठीक है। इसको सूर्यास्त कानून बोला गया, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून बोला गया। उसके बाद में क्या होता है, पहला नंबर यहां से बिहार दरोगा में सवाल आई है जी, अस्थायी बंदोबस्त शायद से पूछा था। उसके बाद में अगला रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी कौन है, रैयतवाड़ी किसके काल में आया, तो लाया गया यह किसके काल में, सुनो आपका रीड प्लस हेक्टर मुनरो, रीड प्लस मुनरो खाली लिखो ना, रीड प्लस मुनरो, ठीक है। इसमें किसानों से कितना टैक्स लिया जाएगा, तो 35 से 40% टैक्स लिया जाएगा, कुछ छूट मिला इसमें, इसमें इसमें किसानों से 35 से 40% की टैक्स मांग हुई, ठीक है, मांग हुई। इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी किसके समय काल आया था। और महलवाड़ी, महलवाड़ी, महल हमारा कहां पर है, हॉल्ट में है, ठीक है। तो लाया गया किसके काल में, हॉल्ट मैकेंजी, लाया गया हॉल्ट मैकेंजी। और यही क्या हो जाता है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाते हैं। तो बोलिए क्लास जो है ना वह कैसा लगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें गांव से टैक्स लिया जाता है जी, इसमें गांव से टैक्स लिया गया, गांव से टैक्स ली गई,
ली गई कितने परसेंट भूमि पर? 60% पर, ठीक है। और यहां पर जो है ना 51% पर, या 51% पर लागू हुआ, 51% भूमि पर लागू, भूमि पर लागू हुई थी कौन? रैयतवाड़ी। और महलवाड़ी जो है ना यह गांव से लिया गया, हॉल्ट मैकेंजी के समय जो है ना यह आता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है मेरे दोस्त समाप्त हो जाते हैं। बोलिए क्लास जो है ना वह कैसा लगा? शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। कल की क्लास में क्या करेंगे हम लोग? चलेंगे कहां पर? तो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो। तो आइए हम लोग समझते हैं आजादी से पहले का संगठन लैंड होल्डिंग सोसाइटी स्थापना करता है द्वारिकानाथ, जगह कोलकाता, पुनः सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे द्वारा, मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जॉर्ज थॉमसन द्वारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव द्वारा, बॉम्बे एसोसिएशन जयनाथ शंकर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, उसके बाद इंडियन लिंक सुशील कुमार घोष, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना करता लाला लाजपत राय। अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस के समय लाया गया, 11 भागों में से 10 भाग जमीन टैक्स अंग्रेज लेगा, जमींदारों से जमीन पर हक अंग्रेज का हो गया। यह 10 वर्ष पर आया, सूर्यास्त कानून का बोला गया, रैयतवाड़ी लाया गया, रीड प्लस बुनरों के समय इसमें किसानों से 35 से 40% टैक्स की मांग हुई, 51% भूमि पर लागू हुआ, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के काल में आया, इसमें गांव से टैक्स ली गई 60% भूमि पर, ठीक है। तो यह बात समझ में आई आजादी से पहले का संगठन। बोलिए, ठीक है, खत्म कहानी। चलो आपका क्या हो गया यहाँ पर? मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना मेरे दोस्त समाप्त हो गई। बताइए क्लास जो है ना कैसा लगा? कल की क्लास में क्या करेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर यूपीएससी में सेलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। बोलिए, तो यहां पर हमने क्या किया? हिस्ट्री को इन डिटेल हमने पढ़ा है, भारतीय हिस्ट्री के बारे में। अब जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या करेंगे? बताएंगे। इंडियन हिस्ट्री जो है ना समाप्त हो गया। यदि हिस्ट्री से 100% सवाल आएगी तो 90% जो है ना हमने पढ़ा दिया, 10% इधर उधर जो है ना हो जाए वह अलग बात है, ठीक है। बोलिए, और सिलेक्शन 70% पर आराम से हो जाती है। तो इतना याद रहेगा तब तो, और लक्ष्य वही लेकर के रहना है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। समझ में आ रही है बात? और जिंदगी से बोलना है कि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी जगह इसी जोश के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।